विद्यार्थियों, मैं एपी सर केमिस्ट्री फ्रॉम केमिस्ट्री सक्सेस पॉइंट हजारीबाग। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर्स आपका है चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 का नाम की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 3 है केमिकल काइनेटिक्स। तो व्हाट डू यू मीन बाई केमिकल काइनेटिक्स? व्हाट डू यू मीन बाई केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स हम लोग बोलते किसको हैं? तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली जो है वो स्टडी करने वाले हैं स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो स्पीड जो होता है केमिकल रिएक्शन का अलग अलग होता है। एक होता है वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो काफ़ी फास्टली हो तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। एक रिएक्शन आपका ऐसा होता है कि ना तो ज़्यादा फास्ट होता है ना तो ज़्यादा स्लो होता है, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एवरेज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एवरेज रिएक्शन। तो एक आपका हो गया वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन हो गया एवरेज रिएक्शन, और तीसरा रिएक्शन की बात करेंगे तो वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। तो वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन हम लोग किसको बोलेंगे? तो वो रिएक्शन जो काफ़ी फास्टली हो। कितना फास्टली हो? तो लगभग बात करेंगे हम लोग तो 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻16 सेकेंड के बीच में जो रिएक्शन हो जाता है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। एवरेज रिएक्शन की बात करें तो ना तो ज़्यादा फास्ट होगा ना तो ज़्यादा स्लो होगा। जैसे वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन की बात करें हम लोग तो जो कुछ ही सेकंड में हो जाए, मतलब एक सेकंड भी प्रॉपर नहीं ले रहा है, कुछ सेकंड में जो रिएक्शन हो जा रहा है उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। एवरेज रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो कुछ आवर्स ले सकता है, 6 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एवरेज रिएक्शन। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स टूटता है किस में? सुक्रोज में, और सुक्रोज फिर टूटता है किस में? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज फ्रुक्टोज जो है वो फाइनली टूटता है किस में? इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर मुझे एनर्जी प्रोवाइड होता है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन बताए वो किस में आता है? एवरेज रिएक्शन में। वेरी वेरी स्लो रिएक्शन की बात करें तो ऐसा रिएक्शन जिसको होने में काफ़ी टाइम लगे, मतलब जिसको होने में डेज लगे, मंथ लगे, यहाँ तक हम लोग बोल सकते हैं कि जिसको होने में ईयर तक लगे, साल तक लगे, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। और इस चैप्टर की बात करेंगे, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है ROR, और ROR को पूरा बोलेंगे हम लोग तो रेट ऑफ रिएक्शन। चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, CBSE हो, जैक हो, या कोई और अदर स्टेट बोर्ड हो, तो हर जगह इम्पोर्टेंट होता है ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। समय के साथ जो है वो समय के साथ रिएक्टेंट का अमाउंट घटते जाता है, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ते जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम